हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, सीयूटी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आप लोगों के पास आ चुका है और आप लोगों ने सीयूटी की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से आई थिंक आप लोग अब पूरी तरह से लग गए होंगे कि आपको सीयूटी के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। जहाँ तक हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की इस वीडियो के अंदर कि आज हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सीयूटी 2023 के लिए कि हम अपना स्कोर जो है 100 परसेंटाइल कर सके या उसके करीब कर सके, ताकि आपके जो एडमिशन के जो चांसेस है, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपको निचोड़ बताने वाला हूँ कि जो लास्ट ईयर के एग्जाम अभी तक जो हमने करे हैं उसके हिसाब से क्या कुछ निकल के आ रहा है, कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, चैप्टर वाइज आपको वेटेज क्या है, किस चैप्टर की है, कुछ वेटेज है भी या नहीं भी है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये श्योर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से टॉपिक करने हैं कौन से नहीं करने हैं। ये श्योर नहीं होंगे कि आपके 100 परसेंटाइल आएंगे। उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए उन चैप्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा और एक हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा कि हमें ये काम करना चाहिए ताकि हमारा परसेंटाइल 100 आ सके। ठीक है, और आपके जो ड्रीम यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन लेना है, जहाँ पर आपको जहाँ कोर्स आपको लेना है, जो आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, वो आपको आपके अकॉर्डिंग मिल सके, आपको मांगना ना पड़े, आप पिक कर सको कि भाई मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। अपना हाथ आप ये करके ना जाओ कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले। जो अभी तक अगर आप लोग चैनल के साथ बने हुए हैं तो हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर सॉल्व कराए। तो 4 पेपर हमने सॉल्व करे थे। एक 16 अगस्त का पेपर सॉल्व किया था, 16 जुलाई का। एक 21 अगस्त का। एक 30 अगस्त का स्लॉट 1 का भी और स्लॉट 2 का भी। एक पेपर एनटी ने प्रोवाइड किया था, बाकी 3 पेपर हमें स्टूडेंट ने सेंड किए थे, तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे। तो ये सारा पेपर करने के बाद इनसे जो निचोड़ निकल कर आ रहा है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये सारा का सारा एक एजम्पशन पर आधारित है। ये नहीं है कि ये मत समझना कि मैंने बिल्कुल जो एग्जैक्ट यहाँ बताया बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि उसमें जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95%, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है। आपने इन्फ्लुएंशियल में पता होगा, तो वहाँ मैं चांस ले रहा हूँ कि अगर मैं कहीं पर कहूँ कि भाई ये चैप्टर में से 9 क्वेश्चन आएंगे तो कहीं 8 आ जाए या 7 आ जाए, तो इतना चलेगा। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वेरी नहीं करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर आपको पता है कि 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं, और यही सबसे क्रूशियल पार्ट है आपके एग्जाम का। अगर आपने इस 15 में से 15 ले लिए तो आपका 100 परसेंटाइल को रोक नहीं सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप वीक पड़ गए तो फिर 100 परसेंटाइल तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर 15 के 15 आपको करने कंपलसरी हैं। हालांकि आप अगर 14 करोगे, 13 करोगे, 12 करोगे, फिर भी चांस है कि 100 परसेंटाइल आपके आ सकते हैं, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ये आपने 15 अटेम्प्ट कर लिए तो बाकी जो 15 आपके जो क्वेश्चन है सेक्शन B2 के जो क्वेश्चन है, बाकी 25 क्वेश्चन, वो आप बड़े आराम से कर लोगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जो तरीका बताऊंगा अभी आगे उसके बारे में ही बताऊंगा। उसको समझने के बाद, उसको करने के बाद आप एक भी क्वेश्चन वहां से छोड़ोगे नहीं। पूरे 35 में से, पूरे 35 नहीं, 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, और वो 25 क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। इसको जरा ध्यान से समझो और इसमें आप समझने की कोशिश करो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, या किस पर ज्यादा ध्यान देना। तो अगर हम बात करें, जो 16 जुलाई का पेपर था उसमें 4 क्वेश्चन थे जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन थे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चन, जिसने वो पेपर देखा होगा, अटेम्प्ट करा होगा, बिल्कुल मतलब इजी लेवल, लड्डू लेवल के क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, वो वाले क्वेश्चन उसके अंदर थे। तो वो आप बड़े आराम से इसमें कर सकते हो। कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गया, इंटीग्रल आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ गया, और उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ये पांचों टॉपिक यानी कैलकुलस का पूरा पार्ट मिलाकर इसमें 9 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे, एलपीपी का इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक। अगर हम 21 अगस्त पर जाते हैं तो वहां पर 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से थे, 9 क्वेश्चन कैलकुलस के हैं, 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे, और एक क्वेश्चन एलपीपी का था। ठीक है। उसके बाद अगर हम 30 अगस्त पे जाते हैं स्लॉट 1 के पेपर में, तो दोनों में यहाँ पर सेम क्राइटेरिया था। 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के थे, कैलकुलस के 9 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन है, और एलपीपी का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो पूरा पैटर्न है ये बिल्कुल एक जैसा है दोनों का, स्लॉट 1 का और स्लॉट 2 का। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ से आपको क्या समझ में आया? तो भैया जो सबसे आपका हॉट टॉपिक है
जो आपके मार्क्स काटेगा, जो आपके मार्क्स बढ़ाएगा, वो ये टॉपिक है। वो ये टॉपिक है। 9 क्वेश्चन है सेक्शन ए में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम वही है ना कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको ये सारे के सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर आपको अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। यानी ये जो पोर्शन है कैलकुलस, ये आपको करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के नहीं आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उनके सेक्शन B1 में चले जाएंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे कॉमन क्वेश्चन आएंगे अप्लाइड मैथ्स के और मैथ्स के। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कैलकुलस का जो पूरा पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको सेक्शन ए को सही से अटेम्प्ट करना है, सही से यहाँ से आपको अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने हैं। तो ये तो बात हुई सेक्शन ए की। अब इसके बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। पहले थोड़ा सा आगे और हम उसको एनालाइज कर ले कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को करना चाहिए। जब हम सेक्शन B2 पे जाते हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट आता है। B1 कोर मैथ्स वालों के लिए, B2 अप्लाइड के लिए है। तो यहाँ पर जो क्वांट्स और न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी, यानी पहले जो 2 चैप्टर अगर आप कहें कि क्वांटिफिकेशन, नंबर्स, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस वाला चैप्टर था, और न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी जिसके अंदर हम इनइक्वलिटीज पढ़ते हैं, और पहले चैप्टर के अंदर मिक्सर एलिगेशन, मॉडुलो अर्थमेटिक, और उसके अलावा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम, रेसिस एंड गेम, ये सारे टॉपिक है। इन सब के क्वेश्चन जो 21 अगस्त का पेपर था उसमें 8 क्वेश्चन थे। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के 2 क्वेश्चन है। कैलकुलस के 3 क्वेश्चन थे प्लस एक केस स्टडी थी। केस स्टडी का मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए इसके। 5 और 3 टोटल मिला के आप कह सकते हो 8 क्वेश्चन हो गए। प्रोबेबिलिटी 2 मार्क्स की है। इंडेक्स नंबर 3 मार्क्स का है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 5 मार्क्स का है। इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स 1 मार्क्स का है। LPP 1 मार्क्स का है और प्लस एक केस स्टडी है। उसके बाद अगर हम चलते हैं 21 अगस्त, ये 16 जुलाई का था, ये 21 अगस्त का पेपर है। तो 11 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं क्वांट से और 2 केस स्टडी दे रखी हैं। तो 11 और 8 19 और 11 और 10 21 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। 35 में से 21 क्वेश्चन आपको ये दे रखे हैं क्वांट्स के, ठीक है, और न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी के। एक क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का है। कैलकुलस के 2 क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन है। इंडेक्स नंबर के 3 क्वेश्चन है। फाइनेंशियल मैथ्स के 2 क्वेश्चन है और इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स के 2 क्वेश्चन है और LPP का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पर, जो 30 अगस्त का क्वेश्चन पेपर था हमारे पास, उसमें क्वांट्स के 7 क्वेश्चन है, फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के 2 हैं, कैलकुलस के 3 क्वेश्चन है प्लस एक केस स्टडी है, फिर 2 क्वेश्चन आपके पास प्रोबेबिलिटी के हो गए, 2 आपके पास इंडेक्स नंबर के हो गए, 7 फाइनेंशियल मैथ्स के हो गए, एक क्वेश्चन इन्फ्लुएंशियल का है और एक LPP का है, प्लस में केस स्टडी दी हुई है। उसके बाद 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्वांट्स के मिल गए, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का है प्लस केस स्टडी है, 3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं यहाँ पर कैलकुलस के और एक केस स्टडी है, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखे हैं किसके, प्रोबेबिलिटी के, 3 क्वेश्चन इंडेक्स नंबर के हैं और फाइनेंशियल मैथ्स के 4 क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स के 2 क्वेश्चन है और इसके अलावा LPP का 1 क्वेश्चन है। तो ये सारा कुछ सीन देखने के बाद अब एक चीज़ तो आपके दिमाग में से निकल गई होगी कि चैप्टर वाइज कुछ वेटेज है। बोर्ड एग्जाम में चैप्टर वाइज वेटेज होती है, यहाँ पर कोई वेटेज नहीं है। कोई वेटेज नहीं है। यहाँ पर देखो 8 नंबर है, यहाँ पर 21 नंबर, फिर वहाँ 7 नंबर है, वहाँ फिर 8 नंबर। तो यहाँ पर ये वेरी कर रहा है, अलग अलग स्लॉट, अलग अलग दिन, उसके हिसाब से वेरी कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि जो एक ही दिन पेपर हुए थे, ये एक ही दिन के पेपर है, स्लॉट 1 स्लॉट 2, तो दोनों की मार्किंग स्कीम में यहाँ पर डिफरेंस है। तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर की इतनी वेटेज है कि कोई चैप्टर 3 नंबर का है, 4 का है, 10 का है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी पेपर आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। तो अपने आप को हर एक तरीके से तैयार रखना चाहिए, ठीक है। अब आपको तैयारी करनी कैसी चाहिए ताकि आप 100% तक पहुंच सके या उसके आसपास पहुंच सके। अब यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भाई वेटेज वेटेज का कुछ पंगा नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ से क्लियर होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें निकल कर आया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, एक तो कैलकुलस है, कैलकुलस, एक क्वांट्स है और एक फाइनेंशियल मैथ्स। ये सबसे मेजर पार्ट है आपके पेपर, ठीक है। फाइनेंशियल मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो उसे मैं कहूंगा कि वो ट्रिकी क्वेश्चन हो, एक आध क्वेश्चन कोई किसी पेपर में, और ये मतलब पोर्शन बहुत इजी पोर्शन। क्वांट्स, क्वांट्स में भी कोई एक दो क्वेश्चन आप कह सकते हो कि थोड़ा ट्रिकी है, अदरवाइज इसके क्वेश्चन भी यानी सेक्शन, अगर बी देखो B2 की अगर बात करोगे, सेक्शन B2 में 35 क्वेश्चन करने हैं आपके पास होंगे, 35 में से 25 क्वेश्चन करने, यानी 10 क्वेश्चन की आपके पास लिबर्टी है, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अब ऐसे जो पेपर थे, हमने जो लास्ट ईयर के पेपर थे उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन हमें ऐसे मिले हर एक पेपर में जो आउट ऑफ सिलेबस थे,
जैसे इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के क्वेश्चन कहें कि हम इसमें आपको टी टेस्ट का भी क्वेश्चन दे रखा था, एक में आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में क्वेश्चन दे रखा था। तो इस तरह के क्वेश्चन एक आध आपको हर एक पेपर में मिल ही जाएंगे। या तो वो इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है कि फाइनेंशियल में से कोई आउट ऑफ सिलेबस दे दे। जैसे यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ था आउट ऑफ सिलेबस। और इंडेक्स नंबर में तो सब कुछ ठीक ठाक ही था मेरे ख्याल। प्रोबेबिलिटी में भी सब ठीक ठाक ही था। कैलकुलस तो अलग ही चीज़ हो गई। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इसमें भी मतलब लगभग सबको सब ऐसे था। मतलब नीचे वाले जो ये पोर्शन है, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, फाइनेंशियल मैथ्स या इंडेक्स नंबर वगैरह, इनमें से कोई हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, लेकिन उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सेक्शन B2 के अंदर आपके पास चॉइस है, क्योंकि आपके पास 35 क्वेश्चन है, 35 में से 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो जो अप्लाइड वाला पोर्शन है, जितना सिलेबस में दिया हुआ है उतना भी आप करके जाओगे इनफ। जैसे इन्फ्रेंशियल स्टेट्स है, उसमें हमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन दिया हुआ सिलेबस में, आप थ्योरी पोर्शन करके जाओ। अगर एक आध क्वेश्चन कोई कैलकुलेशन बेस्ड आ भी जाएगा, छोड़ देंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं करेगा वो। वहां पर 10 क्वेश्चन हम वहां पर छोड़ सकते हैं, कैलकुलस के क्वेश्चन हम वहां पर छोड़ सकते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलस को छोड़, क्योंकि कैलकुलस सेक्शन ए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 9 क्वेश्चन है वहां पर 15 में से, हर एक सेट के अंदर 9 क्वेश्चन है। आप 9 ना मान के चलो, आप 8 भी मान के चल लो, 7 भी मान के चल लो, तो भी 50% से ज़्यादा उसकी वेटेज बनती है। ठीक है, 50% से या 50% के आसपास उसकी वेटेज बनती है। यानी कैलकुलस आपको करना मैंडेटरी है, और अच्छे से करना मैंडेटरी। आप सेक्शन B2 में जो कैलकुलस के क्वेश्चन आ रहे हो वो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो सेक्शन ए में आएंगे वो तो आप स्किप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से अगर आपको लगता है कोई एक ऐसा टॉपिक, अगर लगता है कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, स्पेशली जो नीचे वाले टॉपिक इंडेक्स नंबर है या फिर इन्फ्रेंशियल सेट्स है या कोई और टॉपिक है ऐसा, जो आपको लगता है कि आप भी आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो रहा, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप अभी उसको बेशक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें से क्वांट्स को आप नहीं छोड़ सकते, क्वांट्स को आप नहीं छोड़ सकते, फाइनेंशियल को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, कैलकुलस तो करना ही करना है। इन दोनों पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट इसी में से आता है। और बाकी जो पार्ट आएगा वो इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया कि आउट ऑफ सिलेबस है तो हम उसे स्किप भी कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास लिबर्टी होगी। तो फाइनेंशियल वाला जो पार्ट है, यानी सेक्शन अप्लाइड वाला जो पार्ट है, सेक्शन B2, वहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से वो कर लो। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि सर कैलकुलेशन इसकी ट्रिकी हो सकती है। बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक करे हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने फाइनेंशियल के करे हैं लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में से, किसी में भी कैलकुलेशन ट्रिकी नहीं है। जहां पर ट्रिकी कैलकुलेशन है ना, वहां पर ऑलरेडी आपको उसकी पूरी की पूरी वैल्यू निकाल कर दे रखी है, या आपको उसी फॉर्म के अंदर ही क्वेश्चन के आंसर को छोड़ देना है, आपको आगे सॉल्व ही नहीं करना। तो ट्रिकी का तो मतलब ही नहीं। यानी फाइनेंशियल में से बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आपको नेचर पता होना चाहिए क्वेश्चन का, कि आपको सिंकिंग फंड है, परपेचुटी है, EMI है, बॉन्ड है, क्या है वो, बस इतना पता होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, लगाओगे फार्मूला बड़े आराम से आपका आंसर निकल जाएगा, 1% भी आपको टेंशन उसमें नहीं होगी। तो यानी सेक्शन जो B2 की अगर मैं बात करूं, इसमें बिल्कुल भी परेशान मत होना, नो टेंशन लेके चलो, ये आप बड़े आराम से कर लोगे। मैक्सिमम पार्ट तो आपने 12th में पढ़ा ही हुआ है, तो सेक्शन B2 हमारा बड़े आराम से हो जाएगा। यानी वहां पर 25 के 25 नंबर आप डेफिनेटली ले सकते हो, अगर थोड़ा सा भी आप ढंग से पढ़। ठीक है, थोड़ा सा भी आप ढंग से पढ़। चैप्टर वाइज मैं बता दूंगा एक अलग वीडियो में कि आपको क्या क्या मैंडेटरी है जो कर लेना चाहिए, क्या क्या ऐसा है जो आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आप स्किप कर सकते हो, काम चल जाए। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 यानी सेक्शन E। अब इसके अंदर भी जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, इसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, बड़े आराम से हम निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी में ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे ही आ रहे हैं कि आपको के की वैल्यू निकालनी है, फिर प्रोबेबिलिटी आपसे <1 greater than 1, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो आप लोग बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, उसके अलावा कॉमन पार्ट इसमें LPP है। LPP में भी बस फॉर्मुलेशन करना होगा, या आपको कुछ कंडीशन दे होंगे, उन कंडीशंस को आपको अप्लाई करना होगा। केस स्टडी यहाँ पर तो है नहीं, इस सेक्शन में तो है। यानी इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कैलकुलस का। अब उस कैलकुलस में आपके पास क्या क्या है, आपके पास डिफरेंशिएशन है, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, आपके पास इंटीग्रल है, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, इसमें एरिया अंडर कर्व आ जाएगा, और आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो प्रॉब्लम जो मुझे अभी तक लग रही है ना कि प्रॉब्लम क्या होने वाली है, क्या हो सकती है,
डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपको लगभग लगभग 9 में से लगभग 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, किसी किसी में ज़्यादा भी दे रखे हैं, 4 भी दे रखे हैं डिफरेंशियल के। और डिफरेंशियल का पार्ट 12th का सिलेबस था, लास्ट ईयर भी यही था, इस साल भी यही है। तो उसमें सिर्फ हमारे पास स्टार्टिंग की 2-3 एक्सरसाइज थी, लेकिन आपको क्वेश्चन इसमें लीनियर डिफरेंशियल का भी दे रखा है, क्वेश्चन आपको होमोजीनियस का भी दे रखा है। यानी यहाँ पर जो डिलीटेड पार्ट है ना 12th क्लास में से, वो भी आपको दे रखा है। यानी डिफरेंशियल आपको पूरा करना पड़ेगा, सिर्फ ग्रोथ एंड डी के मॉडल छोड़ देना, वो नहीं करना, उसके अलावा डिफरेंशियल आपको पूरा करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में जाते हैं जब, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है एरिया अंडर कर्व, ये आपने 12th में नहीं करा, ये आपको करना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन आपका इसका हर एक पेपर में लगभग लगभग आ ही रहा है, एक क्वेश्चन तो मान के चलो कि इसके आ सकता है। ठीक है, इंटीग्रल्स में हम जाएंगे तो इंटीग्रल्स में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रल्स में एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला, जो स्पेशल फार्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे सॉल्व होंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बता रखी हैं, आपने वो नहीं देखी है तो कैलकुलेशन ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट है, कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन की सारी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं। आप जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पार्शियल के, सारे बड़े आराम से कर लोगे, चुटकियों में कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप बस वो ट्रिक्स देख लेना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो स्पेशल इंटीग्रल इसमें था वो क्वेश्चन करना है, और जो 12th क्लास के अंदर जो स्पेशल इंटीग्रल हमने छोड़ दिया था वो भी करना है, किसी किसी पेपर में वो क्वेश्चन भी आया हो। यानी इंटीग्रल भी आपको पूरा करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंडेटरी है, वो तो करना ही करना है। एओडी के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमा मिनिमा के, मैक्सिमा मिनिमा, और उसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और उसके अलावा टेंजेंट नॉर्मल, एक आध पेपर में टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चन भी थे। और डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर तो सभी में करते ही हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पूछा गया कई क्वेश्चंस के अंदर। मतलब ये जो पूरा पोर्शन है आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा अगर आपको 100% स्कोर चाहिए। अब आप ये बता दो मुझे कि आपको मुझसे क्या चाहिए, मुझसे क्या चाहिए मतलब आपको मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊं, जैसे लास्ट ईयर हमने सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज चलाई थी। ठीक है, हर चैप्टर के आपको 30 एमसीक्यू लगभग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने की कोशिश की थी। क्या आप वो चाहते हैं कि हर चैप्टर के मैं आपको एमसीक्यू करवाऊं? आप मुझे चैट बॉक्स में अपना आंसर आप बता सकते हो कि पहला ऑप्शन रहेगा कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि कैलकुलस, कैलकुलस के बेसिक्स, कैलकुलस के बेसिक्स प्लस एमसीक्यूज। ठीक है, और इसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, कैलकुलस मतलब बेसिक, एमसीक्यू, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो आप मुझे बस अब ये बता देना कि आपको ये हो गया, ये हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट में से, और उसके अलावा क्वांट्स, क्वांट्स के एमसीक्यूज और फाइनेंशियल मैथ्स के एमसीक्यू। अब आप मुझे बस ये बता देना कि आपको ABCD में से ऑर्डर वाइज क्या चाहिए, पहले मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं आपको सब कुछ करा दूं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो अपनी प्रायोरिटी आप मुझे बताओ। ठीक है, जिसके ज़्यादा कमेंट मुझे जिस ऑप्शन के मिलेंगे मैं वहीं से स्टार्ट करूँ। अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलस में पहले कराऊं तो कैलकुलस के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंदर बेसिक्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डिटेल में तो आपने 12th में पढ़ा हुआ है। शॉर्ट ट्रिक्स उसके बताता जाऊंगा साथ साथ, और उसके जो एमसीक्यूज हैं उसके लिए एक हम पूरा एक वो बना देंगे सीरीज कि इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे हम कर लें। इसके अंदर सारा डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करोगे तो बेटर रहेगा, बाकी आप लोगों की चॉइस है। आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके कि आपको कौन सा जो इसमें कंटेंट है वो पहले चाहिए, मैं उसी के हिसाब से आगे आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। और बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें कि मेरा पूरा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग एग्ज़ाम के अंदर 100% स्कोर करो। आप पेड क्लास के स्टूडेंट हैं या आप यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, जैसे भी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको गाइड कर सकूं कि किस तरीके से आपको अपना CUT एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स ऑल ऑफ।
Jungle.